हेलो दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, वरना आप बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों से वंचित रह जाएंगे। ये खबरों का स्पेशल वीडियो, स्पेशल पैकेज है जिसमें आपको तमाम बड़ी खबरों के अपडेट मिलते हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज 25 जनवरी का दिन है और आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी हम मनाते हैं। पर्यटन यानी यात्रा हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह हमें विभिन्न संस्कृतियों के करीब लाता है, दिमाग को नए अनुभवों के लिए खोलता है और हमें दुनिया की सुंदरता के बारे में नई नई जानकारियां मिलती हैं। यात्रा के माध्यम से हम सुकून महसूस करते हैं और नए नए मित्र बनाते हैं, नई जानकारियां हासिल करते हैं। भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपको बता दें, आज ही के दिन भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2024 को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है और इस बार की जो थीम है वो है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। शुरुआत करते हैं राम मंदिर से जुड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें, अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार जारी है। रामलला की एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मंदिर में आम जनता के लिए दर्शन करने का बुधवार को दूसरा दिन रहा। पहले दिन अचानक लाखों की भीड़ आने से व्यवस्थाएं बनाने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने लोगों से अपील की कि धैर्य बनाए रखें, सहयोग करें। बुधवार को व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही। इसके अलावा अयोध्या में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन का समय बढ़ाने का भी फैसला लिया है। अब श्रद्धालु रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि बुधवार को 2 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भक्तों को दर्शन करवाए गए। प्रशासन लगातार स्थिति को संभाले हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया, इसको लेकर भी एक खबर आई है। 22 जनवरी के दिन रामलला को 3 करोड़ से अधिक का चढ़ावा मिला, यानी श्रद्धालुओं ने पहले दिन से ही दिल खोलकर भगवान रामलला के प्रति अपनी आस्था जाहिर की और करोड़ों रुपए दान में दिया है। राम मंदिर के लिए बनी 2 और प्रतिमाएं सामने आई हैं। पहली श्यामल रंग की, दूसरी सफेद संगमरमर की, मंदिर में विराजित की जाएंगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं गर्भगृह में विराजित प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा जो श्यामल रंग की और तीसरी प्रतिमा सफेद संगमरमर की है। तीनों प्रतिमाओं में कमल आसन पर भगवान को विराजित दिखाया गया है और भगवान राम के 5 साल के बाल स्वरूप को ही तीनों में दर्शाया गया है। वीवीआईपी अयोध्या आने से 7 दिन पहले बताएं, सीएम ने अपील की है। प्रमुख सचिव डीजी करा रहे हैं भक्तों को दर्शन। सीएम योगी जी ने भी अयोध्या में दर्शन के इंतजाम की समीक्षा की। उन्होंने वीवीआईपी से अपील करते हुए कहा, अयोध्या आने से 1 सप्ताह पहले राज्य सरकार, मंदिर ट्रस्ट या स्थानीय प्रशासन को जरूर बताएं तो अच्छा रहेगा। अयोध्या के लिए गुजरात से 88 ट्रेनें चलाई जाएगी। 2 महीनों में गुजरात से 1 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। वहीं रामलला के दर्शन और आसान होंगे। अयोध्या के लिए पूर्वोत्तर से पूर्वांचल तक 32 आस्था स्पेशल ट्रेनें भी चलेगी। पूर्वोत्तर के असम, त्रिपुरा, गुवाहाटी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ साथ बिहार, पीडीडीयू, नगर स्टेशन, वाराणसी, कैंट होते हुए आस्था स्पेशल ट्रेनें अयोध्या के लिए चलाई जाएगी। आस्था स्पेशल के नाम से 30 जनवरी से ही ट्रेनों का संचालन भी शुरू होने जा रहा है। खबरों में और आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक और अपडेट आपको बता देते हैं। साल की पहली पूर्णिमा आज 25 जनवरी 2024 गुरुवार को पड़ रही है। 25 जनवरी को आज पौष पूर्णिमा है और देवी लक्ष्मी जी को ये पूर्णिमा अर्पित है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि पौष महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी अपने 8वें स्वरूप के साथ जागृत रहती हैं और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। इसलिए पौष महीने की पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान बताया गया है और इसीलिए आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने को भी विशेष माना गया है। घर से नकारात्मकता दूर होती है, धन दौलत सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को खीर चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। आज पौष पूर्णिमा के दिन पूजा के बाद माँ लक्ष्मी जी को घर में बनी चावल की खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को आप कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर आप इत्र का उपयोग भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए करते हैं तो ये बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा आज माँ लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र भी चढ़ाएं। ऐसा करने से कई तरह की जीवन में तकलीफें हैं वो दूर होती हैं। और हाँ, पौष पूर्णिमा व्रत और स्नान दान आज 25 जनवरी को किया जा रहा है। पौष पूर्णिमा पर प्रीति योग, गुरु पुष्य योग, रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, तैयार हो जाइएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा और माता लक्ष्मी जी के लिए आज कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भी आपकी इच्छा आप जरूर लिखें। लाइक और शेयर जरूर कर दें। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने माना भारत का लोहा 2 साल तक कोई नहीं छीन पाएगा ये ताज। यानी भारत इस साल और अगले साल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का कहना है। 10 से 23 जनवरी के बीच एक सर्वे कराया गया जिसमें ये रिपोर्ट सामने आई है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आज राजस्थान दौरा करेंगे। 1 दिवसीय दौरा पिंक सिटी जयपुर में, जो कई महीनों में खास होने वाला है। वित्त मंत्री जी की मौजूदगी में हलवा सेरेमनी भी हो गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 की तैयारी पूरी हो गई है। मंत्री सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह
डेटा कराया। 1 फरवरी को केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और चाइना की खैर नहीं, भारत का फ्रांस और यूएई के साथ युद्ध अभ्यास हुआ जिसे डेजर्ट के नाइट का नाम दिया गया। यूएन जानता है भारत की ताकत, संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा बयान दिया है। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर भी ये बात कही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इसे परिपक्व, अत्यधिक सम्मानित सदस्य और विभिन्न पहलों में अग्रणी बताया। दिल्ली समेत 10 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट है। 24 घंटे के दौरान कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में कोहरा भी पड़ेगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। छत्तीसगढ़ में बाबा बागेश्वर ने नया नारा दिया और बोले कि बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दें। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जाति जनगणना के सवाल पर कहा, भारत में जाति गणना नहीं होनी चाहिए। गरीब कितने हैं ये गणना होनी चाहिए। 90% लाने वाला घर पर बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा डेटा लीक होने से जुड़ी ये खबर आ रही है। 2600 करोड़ रिकॉर्ड साइबर अपराधियों के हाथ लग गए। सबसे बड़े डेटा लीक रिपोर्ट की गई है। सिक्योरिटी डिस्कवरी एंड साइबर न्यूज रिसर्चर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस डेटा ब्रीच को अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच कहा जा रहा है। 2600 करोड़ रिकॉर्ड के 3800 फोल्डर साइबर अपराधियों के हाथ लग गए और इन फोल्डर में अलग अलग तरह के डेटा हो सकते हैं। ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, एडोब समेत कई कंपनियों के यूजर को इस डेटा लीक से खतरा है। एडिबल ऑयल से जुड़ी बड़ी खबर है। चुनाव से पहले कम होंगे खाद्य तेलों के दाम। सरकार ने कहा सस्ता आयात कर महंगा बेचना नहीं चलेगा। आरक्षण पर महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला। 400 जातियों के महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी है। ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी समाज को लिखित आश्वासन दिया कि मराठा को ओबीसी समाज के अंदर से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यदि गलती से भी सरकार यह कदम उठाती है तो 400 जातियां सड़क पर आ जाएगी। वहीं आपको बता दें, मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल। हाई कोर्ट ने मार्च पर रोक लगाने से मना कर दिया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल मुंबई कूच कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जरांगे के मुंबई मार्च पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि इस दौरान सड़कों पर जाम नहीं लगे। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। 10,77,000 राशन कार्ड जो पहले काटे गए थे उन्हें अब बहाल कर दिया गया। इसके अलावा सरकार जल्द ही राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने जा रही है। सभी राशन कार्ड धारकों को उनके घर पर राशन मिलेगा। मीटिंग में शिक्षकों की तबादला नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा यदि कोई अध्यापक गंभीर बीमारी से पीड़ित है या कोई पारिवारिक मेंबर किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसे ट्रांसफर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। शहीद फौजियों की विधवाओं की पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। फरिश्ते स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। हादसे में घायल हुए व्यक्ति का पूरा इलाज फ्री किया जाएगा। अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। 27 जनवरी को सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च होगी। 26 जनवरी से पंजाब के लोगों को दवाइयों और अन्य इलाज के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। राज्य के सारे डिविजनल और सब डिविजनल अस्पतालों में दवाइयां फ्री में मिलेगी। अस्पताल से बाहर दवाइयां लेने के लिए लोगों को मजबूर नहीं किया जाएगा। सारे अस्पतालों में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी फ्री मिलेगी। 26 जनवरी को इसका रस्मी आगाज होगा। पंजाब में ये बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा मोदी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। कोयला से बने गैस बनाने पर केंद्र सरकार 8,500 करोड़ रुपए देने वाली है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को कहा कि कोयला से गैस बनाने पर सरकार 8,500 करोड़ रुपए देगी और इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड और गेल दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। 65 यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बनाकर ले जा रहा विमान क्रैश हो गया। सभी यात्रियों की जान चली गई है। ये रूस का विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 65 युद्ध बंदियों को ले जा रहा था। टेलीग्राम में 3 कमाल के फीचर्स आए हैं और ये तीनों ही फीचर्स यूजर्स की प्राइवेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखकर प्लेटफॉर्म से जोड़े गए। डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उदय ने एनआरआई के लिए बदले आधार अपडेशन के नियम। विदेश में रहने वाले भारतीयों को फॉलो करने पड़ेंगे अब कुछ स्टेप। नियमों में नया अपडेट पेश किया गया। अब अप्रवासी भारतीयों को आधार के लिए नामांकन करते समय विशिष्ट फॉर्म का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआई दोनों नाबालिग और वयस्क किसी भी आधार पर यानी आधार सेंटर पर आधार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यूनिवर्सिटीज को भी लाइव दिखानी होगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम यूजीसी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षा पे चर्चा 2024 का 7वां संस्करण 29 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी सुबह 11 बजे से नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ 29 जनवरी को बातचीत करेंगे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण मिलेगा। विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। खिलाड़ियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। उत्तराखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले या उसमें भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक लेकर आएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी बड़ी खबर है। पॉलिसी होल्डर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जरूरी खबर है। अब सभी अस्पतालों में कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इंडिया की मीटिंग में ऑफर रखेंगे केजरीवाल। कैंडिडेट्स के 40 नामों के पैनल बनाए गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने बुधवार को कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हम राहुल गांधी को गिरफ्तार
गिरफ्तार करेंगे। 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखाड़ दिया था। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी, ममता बनर्जी ने कहा। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया, इंडिया में बनी रहूंगी। पेट्रोल डीजल प्राइस से जुड़ी खबर आ रही है। चुनाव से पहले 6 रुपए से लेकर 11 रुपए तक कम हो सकते हैं। जल्द ही बड़ी कटौती होने की खबरें सामने आ रही हैं। स्कूली बच्चों के लिए भी जरूरी खबर आई है उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में आज बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 25 जनवरी को सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। ये फैसला सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। आज 25 जनवरी 2024 को मोहम्मद हजरत अली की जयंती के उपलक्ष्य में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को बताया, आप देख पा रहे हैं, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। सऊदी अरब के मदीना में मिली एक ऐसी चीज, वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। सऊदी अरब जियोलॉजिकल सर्वे ने मदीना प्रांत के एक हिस्से में सबसे लंबी गुफा की खोज की है। ये गुफा किसी खजाने से कम नहीं मानी जा रही है। अब इस गुफा को लेकर आगे की रिसर्च जारी है। ये गुफा करीब 5 किलोमीटर लंबी है। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपने का आदेश जारी हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी है कि एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी। मिल गए वो ग्रह जहां पर हो सकते हैं एलियंस। नासा ने आखिर ढूंढ निकाला। एलियंस है या नहीं, इसका जवाब अब जल्द ही मिल सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के डेटा का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने 85 ग्रह को ढूंढ निकाला जहां जीवन होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और ये सभी ग्रह धरती से काफी बड़े हैं। हिंद महासागर और लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले का भारत ने यूएन में मुद्दा उठाया। हिमाचल प्रदेश वेदर अपडेट से जुड़ी खबर है। ऊना में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शिमला मनाली कल्पा में जमकर बर्फबारी होने की खबरें। झारखंड हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य है। पति पर मां से अलग रहने का दबाव नहीं बना सकती पत्नी। झारखंड में अब 50 साल की महिलाओं को मिलेगी पेंशन। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। जेपीएससी की अगली परीक्षा में बैठने वालों को 7 साल की छूट मिलेगी। गर्भवती महिलाओं को मातृ किट उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य की सभी महिलाओं और SC/ST को अब 50 साल की उम्र से पेंशन दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को मातृ किट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 14 प्रकार के आइटम किट में मिलेंगे। 6 लाख महिलाओं को इससे फायदा मिलेगा। राज्य कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए 60 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। मॉर्गेज का प्रावधान भी हटा दिया गया। गृह निर्माण के लिए पहले 30 लाख रुपए तक की अनुमति दी जाती थी। नोएडा में 500 फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हुआ। 7 बिल्डर बकाया जमा करने को तैयार हो गए। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से। मुख्यमंत्री सुक्खू 17 को पेश करेंगे 2024-25 का बजट। 13 सिटिंग होगी। रायपुर एम्स के 800 ठेका कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। आश्वासन पर अब गुरुवार से ही काम पर लौटेंगे। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए जिम्मेदारी दी गई है। 5 पूर्व मंत्री बने संयोजक। 7 जिलों के लिए 14 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 फरवरी से 21 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। www.joinindianarmy.nic.in पर डिटेल जानकारी मिल जाएगी। मरीज की जांच करते हुए जाने माने डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया, जान चली गई है। हिमाचल प्रदेश कुल्लू से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। कोरोना काल के बाद से ही काफी लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और हार्ट अटैक के कई चर्चित वीडियो भी सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक जाने माने सर्जन की जान चली गई है। 53 साल की इनकी उम्र थी। डॉक्टर राकेश मोहन गौतम जो अस्पताल में मरीजों का चेकअप कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और वे धड़ाम से नीचे गिर गए और उनकी जान चली गई। हुंडई की इस कार को खरीदने वालों की होड़ मची हुई है। हुंडई ने 16 जनवरी को क्रेटा फेसलिफ्ट का डिजाइन जारी कर दिया था। नई हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट को कंपनी शानदार डिजाइन और फीचर अपडेट के साथ पेश करने जा रही है। 2 जनवरी को इसकी बुकिंग शुरू हुई थी। 18 हफ्ते का वेटिंग पीरियड चल रहा है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर जिले के उज्जैन तहसील के गांव जयचोली में जाट समाज का 8वें दिन बुधवार को भी महापड़ाव जारी रहा। राजस्थान में 2000 कर्मचारियों को हटाया गया। रिटायरमेंट के बाद भी ठेके पर काम कर रहे थे। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी किया। जयपुर में रोज 2.5 फीट खोदकर सुरंग बना रहे थे। 15 दिन और खुलासा नहीं होता तो बैंक और ज्वेलरी शोरूम को लूट लेते बदमाश। ये खबर बेहद ही हैरान कर देने वाली है। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में एक सुरंग खोदी गई। सबसे पहले उन्होंने एक दुकान किराए पर ली और उस दुकान को बंद करते अंदर से वो सुरंग खोद रहे थे और 6 महीने से वो लगातार ये सुरंग खोद रहे हैं। 300 फीट लंबी सुरंग उन्होंने अंदर खोद डाली। मिट्टी को छोटे छोटे कट्टों में भरकर और बाहर डाल देते थे। आस पड़ोस के लोगों को भी मालूम नहीं चला। फिलहाल अब मामले का खुलासा हो गया। जयपुर में 100 वर्ग गज प्लॉट अब करीब 18 लाख रुपए का। रातों रात प्रॉपर्टी की कीमतें 23% बढ़ गई है। दूसरे शहरों में भी हाउसिंग बोर्ड ने मकानों को महंगा कर दिया। शीतलहर की चपेट में राजस्थान समेत 6 राज्य। यूपी के मेरठ में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस। 16 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कई जगह पर फ्लाइट्स और ट्रेनें भी लेट हो गई। टाटा की 2 कारों में अब बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही AMT वेरिएंट आने वाले हैं। टाटा मोटर्स टाटा टियागो टाटा टिगोर का CNG AMT वेरिएंट लॉन्च करने जा रही है।
कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसका टीजर भी जारी किया। यूपी वॉरियर्स की नई जर्सी लॉन्च हो गई है। दिल्ली में पुरानी कार वालों के लिए गुड न्यूज आई है, पुरानी कबाड़ में दीजिए और नई पर विशेष छूट मिलेगी। एप्पल की पहली इलेक्ट्रिक कार 2028 में आएगी। टेस्ला की तरह ऑटोमेशन ड्राइव फीचर मिलेंगे। पीएम मोदी एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। नई दिल्ली में पीएम मोदी बुधवार को एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद कड़ाके की ठंड से राहत मिल सकती है। 25 जनवरी के बाद 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे। रात का टेम्परेचर बढ़ेगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को होगा, हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हरियाणा में एसीबी की 152 जगहों पर रेड हुई। 186 कर्मचारियों को पकड़ा गया। 86 लाख रुपए बरामद। 34 पर क्रिमिनल केस की सिफारिश। प्रॉपर्टी अटैच करेगी सरकार। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2023 में 152 जगहों पर रेड करके 205 मामले दर्ज किए हैं। हरियाणा में वार्षिक परीक्षा की घोषणा हो गई है। 9वीं और 11वीं की डेट शीट जारी हो गई। टाइम टेबल जारी हो गया। हरियाणा में 6000 कांस्टेबलों की भर्ती जल्दी होगी, सीएम ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा में एक चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। फुटपाथ पर बस टकरा गई। कंडक्टर ने 3 किलोमीटर बाद बस को रोका। चंडीगढ़ से बैठी 20 सवारियां बाल बाल बची। छत्तीसगढ़ में अब नहीं खुलेगी कोई भी नई शराब की दुकान। साय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम जारी हुआ है। अब प्रत्येक यूनिट को लगाना होगा अंगूठा, यानी राशन कार्ड में जो नाम है, जिन लोगों के नाम पर राशन उठ रहा है उन सभी को अंगूठा लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के इन शहरों में रुकेगा अवैध इमारतों का निर्माण। योगी सरकार ने नए मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। योगी सरकार ने नए मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी दे दी है और इसकी अधिसूचना जारी होते ही वाराणसी और गोरखपुर में नए मास्टर प्लान के आधार पर भवनों के नक्शे जारी किए जाएंगे, पास किए जाएंगे। अब हर हाथ में होगा मेड इन इंडिया आईफोन। रतन टाटा के प्लान को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन ठेके पर एप्पल के लिए आईफोन और दूसरे प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी ने भारत में अपने बिजनेस को टाटा ग्रुप को बेचने के लिए अक्टूबर में एक डील की थी। इस डील को अब सीसीआई ने मंजूरी दे दी है। बजट 2024 से जुड़े अपडेट्स भी चल रहे हैं। पुरानी पेंशन भूल जाएंगे। एनपीएस में भारी बदलाव की तैयारी में सरकार। अंतरिम बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है। और अब चलते चलते सोने चांदी के भाव अपडेट देख लेते हैं। सोने और चांदी के दामों में बुधवार को तेजी देखने को मिली है। सोना 62,435 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, 80 रुपए महंगा हुआ। चांदी 70,475 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही, 164 रुपए महंगी हुई। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और कुछ कमियां लगी है तो उसके बारे में भी आप सुझाव जरूर दीजिएगा। और हाँ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। शेयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिले और हम ऐसे हर रोज काम की खबरों के अपडेट देखते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फेसबुक और व्हाट्सएप पर। एक और नई वीडियो और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।